अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। प्रैग्मेटिक्स पार्ट 2, टॉपिक नंबर 164, डेक्सिस डेक्टिक एक्सप्रेशन। डेक्सिस क्या होते हैं या डेक्सिस क्या होते हैं? डेक्सिस वो अल्फाज होते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, नाउ, देन। ऐसे अल्फाज जो कि हमें अपने सेंटेंस में या स्पीकर की तरफ से हमें टाइम, प्लेस या सिचुएशन बताने में मदद देते हैं कि वो कौन से टाइम पे बोला गया है, कौन से सिचुएशन में बोला जा रहा है, सेंटेंस प्लेस क्या है उसकी। ये जो वर्ड हैं ये इन चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। तो ऐसे अल्फाज जो कि टाइम, प्लेस और सिचुएशन की तरफ इशारा करते हैं सेंटेंस में, जो कि हमें बताते हैं इस बारे में, वो अल्फाज होते हैं डेक्सिस। और डेक्टिक एक्सप्रेशन वो होता है जिनमें ये अल्फाज यूज़ होते हैं। ठीक है, 3 तरह के डेक्सिस होते हैं: पर्सन डेक्सिस, स्पेटियल डेक्सिस, टेम्पोरल डेक्सिस। पर्सन डेक्सिस क्या होता है? इसमें चीज़ों की तरफ इशारा किया जाता है, और चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए कौन से अल्फाज यूज़ होते हैं? इट, दिस, दीज। और पीपल की तरफ इशारा किया जाता है, हिम, देम, दोज। इस तरह के अल्फाज पीपल और थिंग की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। पर्सन डेक्सिस ये कहलाते हैं। स्पेटियल डेक्सिस में कौन से डेक्सिस आते हैं? हेयर, देयर, नियर। ये हमें लोकेशन के बारे में बताते हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्सन की सेंटेंस में। ठीक है। टेम्पोरल डेक्सिस क्या होता है? ये टाइम के बारे में हमें बताते हैं, नाउ, देन, लास्ट वीक, टुमारो, यस्टरडे। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो टेम्पोरल डेक्सिस में आते हैं, जो कि हमें टाइम का पता बताते हैं। पर्सन डेक्सिस थिंग्स और पीपल की तरफ इशारा करते हैं। स्पेटियल डेक्सिस लोकेशन का पता देते हैं। टेम्पोरल डेक्सिस टाइम का पता देते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जी MCQs देख लें। पीपल कैन एक्चुअली यूज़ डेक्सिस टू हैव सम फन। ये बस एक रट्टा लगाने वाली चीज़ है। टॉपिक नंबर 165, पर्सन डेक्सिस। पर्सन डेक्सिस क्या होता है? द टर्म ऑफ डेक्सिस इज़ यूज्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू शो और टू इंडिकेट। ये MCQs आपने देखना है। उनका कहना है कि ये जो डेक्सिस होते हैं ना, या जो ये डायक्टिक जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये हमें मदद देते हैं। हम किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि स्पीकर कौन है, स्पीकर, द स्पीकर, द एड्रेसी, द रेफरेंट। द स्पीकर, द अटरर ऑफ आ मैसेज, कौन बोल रहा है। एड्रेसी, किससे वो मुखातिब है, जो लिसनर है। ठीक है। द रेफरेंट, किसी भी चीज़ की तरफ जो रेफ़र किया गया है सेंटेंस में। आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, आपने किसी चीज़ को उसमें रेफ़र किया है, तो वो उस चीज़ का भी पता देते हैं, रेफरेंट। नीदर स्पीकर नॉट द एड्रेसी माइट प्रेजेंट देयर बट नॉट एड्रेसेस डायरेक्टली। आपने किसी तीसरे बंदे के बारे में अपने सामने बंदे से बात की, उसका भी ये पता देते हैं। तो ये 3 चीज़ों का आपको बताते हैं, द स्पीकर, द एड्रेसी, द रेफरेंट। अच्छा जी, डायक्टिक सेंटर क्या होता है? ये अब न्यू कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। डायक्टिक सेंटर वो होता है सेंटेंस में जो कि आपको प्रेजेंट टाइम का पता देता है, लोकेशन का पता देता है, पार्टिसिपेंट रोल का पता देता है कि वो जो बोल रहा है उसका क्या रोल है उस सेंटेंस में, उस बोले गए जुमले में। प्रेजेंट टाइम क्या है, लोकेशन क्या है। जैसे कि इस सेंटेंस में आई एम हेयर नाउ का जो होगा डायक्टिक सेंटर क्या होगा? आई हेयर नाउ। इन 3 चीज़ों से आपको पता लग रहा है पार्टिसिपेंट रोल कौन है। पार्टिसिपेंट रोल कौन है? मैं हूँ। आई, जो स्पीकर है उसका क्या रोल है? आई, मैं हूँ। वो बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है। तो हेयर नाउ, इसमें लोकेशन का पता दे रहे हैं आपको, और आपको टाइम का पता दे रहे हैं। नाउ अभी, हेयर यहाँ पे, आई एम हेयर नाउ, मैं यहाँ हूँ। ठीक है। तो ये जो इस तरह के अल्फाज आपको एक सेंटर देते हैं, एक मेन थीम देते हैं, एक मेन लोकेशन, मेन सिचुएशन का पता देते हैं, ये जी डायक्टिक सेंटर कहलाता है। व्हाट इज़ अ पार्टिसिपेंट रोल? मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप
स्पीकर हैं, आप एड्रेसी हैं, आप किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, आपका क्या रोल है। जो भी आपका रोल होगा वो आपका पार्टिसिपेंट रोल होगा, जो आप सेंटेंस में बोलते हुए या आप लैंग्वेज बोलते हुए अदा करेंगे। आप कमांड दे रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, जो भी आपका रोल होगा वो पार्टिसिपेंट रोल में आएगा। Person Dex is concerned with encoding of the role of participants in the speech event in which the utterance in question is delivered. ठीक हो गया। पर्सन डेक्सिस में पार्टिसिपेंट रोल भी मैटर करता है। तो 3 तरह के जी होते हैं। बेसिक 3 पार्ट डिविजन आर पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। टॉपिक नंबर 166 प्लेस टैक्सीज, ये आगे उन्हीं चीज़ों की डिटेल बताई गई है जो कि ऊपर बता चुके हैं, तो मैं इसको इतनी डिटेल में जाके बयान नहीं कर रही। बस एक सिंपल सा आपको पहले कॉन्सेप्ट दे दिया है, आगे भी उसके हिसाब से ही चलें। ये MCQs देख लें। प्लेस टैक्सीज आर ऑल्सो नोन एज स्पेस टैक्सीज। ठीक है, इसमें आपको लोकेशन का पता देते हैं, और लोकेशन का पता देने के लिए कौन कौन से अल्फाज यूज़ होते हैं। हेयर एंड देयर, दिस एंड दैट। इसमें आप किसी चीज़ की तरफ इशारा कर देते हैं, किसी पीपल का, किसी इंसान के बारे में आप बता देते हैं उसकी लोकेशन के, वो यहाँ है, वो वहाँ है, वो मेरे करीब है, वो मेरे से दूर है। इस तरह आप लोकेशन का पता देते हैं। डायरेक्टिक प्रोजेक्शन क्या होती है कि आपने डायरेक्टली वो अल्फाज यूज़ नहीं किए, ना आपने हेयर यूज़ किया, ना देयर यूज़ किया, ना दिस यूज़ किया, ना दैट यूज़ किया, कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया, पर आप मेटाफोरिकली आप एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं अपनी लोकेशन की। जैसे कि आई एम कमिंग होम नाउ। इसमें अब आप स्पीकर क्या कर रहा है, स्पीकर ये अपनी लोकेशन का पता दे रहा है कि मैं अपने घर के करीब हूँ। ये वो एक मेटाफोरिकली दे रहा है, फिज़िकली वो नहीं बता रहा, डायरेक्टली वो अल्फाज यूज़ नहीं कर रहा कि मैं आई एम नियर माई होम, आई एम हेयर, आई एम देयर। वो इस तरह के कोई अल्फाज यूज़ नहीं कर रहा। वो मेटाफोरिकली जो है वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आई एम कमिंग होम नाउ, मैं अपने घर के करीब हूँ, इसलिए तो पास आ रहा हूँ, मैं अब घर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जी डायरेक्टिक प्रोजेक्शन होती है इस तरह की, जिसमें अल्फाज डायरेक्टली यूज़ नहीं किए जाते, मेटाफोरिकली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह की जो प्रोजेक्शन होती है वो 2 तरह की होती है। 2 वे रेफरेंशियल डिस्टिंक्शन इन देयर डायरेक्टिक सिस्टम। एक प्रॉक्सिमल होती है और एक डिस्टल होती है। प्रॉक्सिमल में क्या आता है, नियर और क्लोजर टू द स्पीकर, और डिस्टल में क्या आता है, फार फ्रॉम द स्पीकर और क्लोजर टू द एड्रेसी। जब प्रॉक्सिमल इस तरह के अल्फाज इस तरह के सेंटेंसेस जब होते हैं, तो प्रॉक्सिमल जब वो टाइप आती है उसमें क्या होता है कि स्पीकर जो लोकेशन है वो स्पीकर बोलने वाले के करीब है। ठीक है, और डिजिटल में क्या होता है, वो स्पीकर से दूर है, और जिससे मुखातिब किया गया है जो एड्रेसी है उसके करीब है लोकेशन। ये बस अजीब। टॉपिक नंबर 167, इन चैप्टर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लें। ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आपके दिमाग की नहीं हो जाएगी, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी जो ऊपर आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको बस अच्छी तरह समझ लें। टॉपिक नंबर 167, टाइम डेक्सिस। टाइम डेक्सिस और टेम्पोरल डेक्सिस क्या है, ऊपर क्या था कि उसमें आपको टाइम के बारे में इशारा किया जाता है कि जो बोलने वाला है क्या टाइम है, किस टाइम पे उसने वो बोला। तो इसके लिए टाइम एडवर्ब यूज़ होते हैं, नाउ, देन, सून, इस तरह के अल्फाज यूज़ होते हैं जो कि आपको पता देते हैं टाइम का। ठीक है, अब ये उन्होंने बोला है दैट इंग्लिश लैंग्वेज में जो बेसिक टाइम और टेम्पोरल डेक्सिस होते हैं वो वर्ब में आते हैं, वर्ब टेंसेस में मतलब टेंस के वर्ब में आते हैं। जो टेंस होते हैं उनके वर्ब की मदद से हम टाइम डेक्सिस पता लगा सकते हैं। कौन कौन से? इंग्लिश हैज़ ओनली 2 बेसिक फॉर्म्स, द प्रेजेंट एंड द पास्ट। सिर्फ 2 ऐसे फॉर्म हैं इंग्लिश के पास। आई लिव हेयर नाउ, एक नाउ, एंड आई लिव्ड देयर नाउ, देयर देन, लिव्ड, लिव और लिव्ड, ये 2 आपके पास फॉर्म्स आ गई वर्ब की, जिसके मदद से आप पता लगा सकते हैं टाइम का भी। लिव मतलब प्रेजेंट में है टाइम।
ठीक है। लिव्ड मतलब पास्ट में बात कही जा रही है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से अल्फाज हैं? दिस, लास्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट मंडे, वीक, मंथ, ईयर, नाउ, देन, अगो, लेटर, सून, बिफोर, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जिससे आपको टाइमिंग का पता चल रहा है, ठीक है। ये MCQs देख लें। टाइम डेक्सिस इज एन एक्सप्रेशन इन रिलेटिंग टू द सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द अटरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर। उनका कहना है कि टाइम डेक्सिस बहुत ज़्यादा मतलब कि डिपेंड करता है सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसमें वो सेंटेंस बोला जा रहा है, जिसमें स्पीकर बोल रहा है, वो कौन से टाइम में बोल रहा है, उस पर टाइम डेक्सिस बहुत करता है। जैसे कि अगर कोई पास्ट की फॉर्म लगा दे, ठीक है, और उसके साथ नाउ लगा दे, तो वो क्या होगा? आई लिव्ड हेयर नाउ। ये कोई सेंस नहीं बन रही। पास्ट की आप टेंस लगा रहे हैं और नाउ आप अब बोल रहे हैं, तो सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत मैटर करता है। टॉपिक नंबर 168 रेफरेंस। जी, हम हर चीज़ जो भी हम बोलते हैं वो किसी ना किसी चीज़ से रेफरेंस हम दे के ही बोलते हैं। वर्ड्स आर यूज्ड टू रेफर टू पीपल, प्लेसेस एंड टाइम्स। ठीक है, ये जो वर्ड्स, ये जो लिंग्विस्टिक यूनिट्स हमें दिए गए हैं, ये अल्फाज जो हमें दिए गए हैं, इनको किसी ना किसी चीज़ से रेफ़र ही किया गया है। एक पेंसिल जो वर्ड है उसे पेंसिल से रेफ़र ही किया गया है, तभी तो हमें उसका मतलब समझ आता है, ठीक है। तो हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ से रेफ़र किया जाता है। तो इन चीज़ों को हम रेफ़र करने के लिए प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं। पेंसिल को हम उसके नाम से रेफ़र करते हैं तो हमें समझ आती है कि ये पेंसिल है। पेंसिल प्रॉपर नाउन, ठीक है। और उनका कहना है कि सर्टन वर्ड्स होते हैं, ये नहीं है कि रेंज ऑफ रेफरेंस होती है हर एक वर्ड की, ठीक है। एक वर्ड जो है उसके आप एक हद तक ही सिनोनिम्स बना सकते हैं कि जिसको समझ के, जिसको सुन के आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये उस चीज़ से रेफ़र किया जा रहा है, ठीक है। रेंज होती है एक। और ये MCQs है, द रेफरेंस डिपेंड्स ऑन हु इज़ यूजिंग इट। हाँ जी, रेफरेंस उस पर बहुत डिपेंड करता है जो कि उसे यूज़ कर रहा है। जैसे पहले मेरी मिसाल के, अगर आप म्यूज़ियम में खड़े होके पेंट के बारे में बात करेंगे तो आप उस पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, पेंटर्स लोगों के बारे में बात करेंगे और उसका रेफरेंस देंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। वही अगर आप मेकअप आर्टिस्ट के स्टूडियो में खड़े हैं और वहाँ पे आप ब्रश की बात करेंगे तो आप वहाँ पे उनसे रेफ़र करेंगे। आपका जो होगा रेफरेंस, जो जिस माहौल में आप खड़े होंगे, जो आप बात कर रहे होंगे, वो आप पे बहुत डिपेंड करेगा। रेफरेंस डिपेंड ऑन हु इज़ यूजिंग इट। टॉपिक नंबर 169 इन्फेरेंस। इन्फेरेंस क्या होता है? बेसिकली सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो इन्फेरेंस वो होता है कि अगर कोई बोल रहा है ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बोल कहाँ से रहा है। ये जो मीठे मीठे अल्फाज बोल रहे हैं ना, ये बोल कहाँ से रहा है, क्यों, क्या उसके पीछे का मकसद है, ठीक है। ये होता है इन्फेरेंस के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले बंदे का मतलब क्या है, डीपली जो उसका मतलब है वो है क्या, ठीक है। कि इसमें अब तंजिया लहजे भी आ जाते हैं, तंजिया अल्फाज आ जाते हैं। जब आपके सामने बोला जाता है तो आप उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं इन्फेरेंस में आ जाती है। उनका यही कहना है कि जब कोई इंसान रेफरेंस देता है ना अपने जुमले में, अपने बोले गए लफ्ज़ में किसी चीज़ का रेफरेंस देता है या बोलता है कुछ, तो जो लिसनर होता है उसके जो डिक्शनरी में अल्फाज होते हैं, उसके जो नॉलेज होती है लैंग्वेज के बारे में, ये उस पर डिपेंड नहीं करता इतना जितना उसकी इस एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से रिकग्नाइज़ कर सकता है वो लहजा, वो अल्फाज, वो तौर तरीके जो वो स्पीकर बोल रहा है, वो कितने अच्छे तरीके से रिकग्नाइज़ कर सकता है। लिसनर्स एबिलिटी टू रिकग्नाइज व्हाट वी मीन देन ऑन द लिसनर्स डिक्शनरी नॉलेज ऑफ अ वर्ड वी यूज़, ठीक है। अब ये मिसाल है, वेयर इज़ द स्पिनिच सलाद सिटिंग। और एक कैन आई लुक एट योर चॉम्स्की। उनका यही कहना है कि अगर आप इस
जुमले को एनालाइज करें। वेयर इज़ द स्पिनिच सलाद सिटिंग, इसमें अब नाम तो स्पिनिच सलाद है, ठीक है। सिटिंग कौन हो सकता है, बैठ कौन सकता है, जाहिर सी बात है इंसान बैठ सकते हैं, तो स्पिनिच सलाद इंसान का नाम है। ये आप इन्फेरेंस कर रहे हैं, अपनी कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं। इन इन्फेरेंस में आपने अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, ठीक है। कैन आई लुक एट योर चॉम्स्की, तो चॉम्स्की अब नाम है किसी इंसान का, पर कैन आई लुक एट योर चॉम्स्की, योर चॉम्स्की, तो योर से क्या आ जाता है, वो कोई थिंग होगी जिसको वो देखना चाहता है, उसका नाम, उस थिंग का नाम है चॉम्स्की। तो ये आपने इन्फेरेंस कर लिया, आपने अंदाज़ा लगाया कि अच्छा ये किसी चीज़ का नाम होगा चॉम्स्की। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन्फेरेंस कहते हैं। एंड इन्फेरेंस इज़ एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द लिसनर टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट मस्ट बी मेंट। जो मैंने पहले कह दिया वही है इसका असल। तो इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।